भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मिलकर 24 से पहले इस देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। उनका कहना है जो बहुमत हिंदुओं का है वो हिंदू एक तरफ हो जाएंगे, अल्पसंख्यक अलग थलग पड़ जाएगा और वो दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। मैं एक हिंदू हूँ, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। मैं हर हिंदुओं को कहूँगी एक रहिए, इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। नमस्कार, अब देख रहे तो जनता लाइव, मैं हूँ अफसर रवीना। आज कांग्रेस आदिवासी जो है यहाँ पर आ गए हैं। आज जंतर मंतर से ये आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि 90 दिनों से मणिपुर चल रहा है, वहाँ के हालात कब सामान्य होंगे, वहाँ पर शांति कब बरकरार होगी। और कांग्रेस के कई नेता यहाँ पर आए हैं। अलका लांबा जी यहाँ पर आई हुई हैं, इन लोगों का साथ देने, काफ़ी अच्छी स्पीच दी है उन्होंने। लोगों को यही बोला है कि हौसला ना हारे, वो लोग इनके साथ हैं। और संसद में इस चीज़ पर विपक्ष अड़ा हुआ है कि मणिपुर पर बात हो, और विपक्ष इस चीज़ पर लड़ता रहेगा और मणिपुर पर बात होगी। यही अलका लांबा जी ने इनको आश्वासन दिया है। अलका लांबा जी यहाँ मौजूद है, उनसे आपकी बातचीत करवा। बात यह है कि 24 से पहले भाजपा देश में कई जातियों और कई धर्मों के नाम पर इस तरह के उन्माद करा के ध्रुवीकरण करना चाहती है। ये कर्नाटक में भी हुआ। कर्नाटक में बजरंग दल के रोल को देखते हुए, भूमिका को, हमारी सरकार में कहा कि कर्नाटक में सरकार आएगी, बजरंग दल पर बैन लगेगा। प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में कूदे और कहे नहीं, ये बजरंग दल पर बैन बजरंग बली का अपमान है। मुंह तोड़ जवाब मिला कि ये नहीं है, ये अराजक तत्व है। और ये अगर देश को धर्म जातियों के नाम पर नंगी तलवारें लेकर अल्पसंख्यकों को इस तरह से कहेंगे, जाइए ना नू, जाइए अपने उन इलाकों में, है ना, वहाँ के लोग, आज जाटों को कहा गया आप हिंदू एक हो जाइए। मैं सलाम करती हूँ जाट पंचायतें जो हरियाणा की है, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के इस प्रस्ताव को नकार दिया। उन्होंने कहा 75 साल आज़ादी के हो गए, हम सब एक ही रहे और कभी भी धर्म के नाम पर हरियाणा जला नहीं है। आज हरियाणा को सोचना है कि हरियाणा पे ये धब्बा, ये दाग लगाने का काम डबल इंजन की सरकार 100% संरक्षण है। और मोनू मानेसर राजस्थान की धरती पर कतई नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है वो राजस्थान की बाउंड्री में घुसेगा, 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। उसको पूरा प्रोटेक्शन छुपा के रखने का काम भाजपा की सरकार हरियाणा या असम में हो रहा है। हरियाणा की सरकार तो बोल रही कि राजस्थान पुलिस अपना काम करेगी, अगर हमारे से कोई मदद चाहिए तो मदद करेंगे। मोनू मानेसर को पकड़ रही हूँ। मोनू मानेसर हरियाणा में है, असम में है या राजस्थान या मेरे छत्तीसगढ़ में है, पर गृह मंत्री क्या कर रहा है, आपका खुफिया विभाग क्या कर रहा है, क्यों मोनू मानेसर को नहीं ढूंढ पा रहे? सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को 1 साल बाद पुलिस विदेश जाती है और विश्नोई के भतीजे भांजे को वहां से पकड़ के ला रही, और यहाँ जो मोनू मानेसर है उसे नहीं पकड़ रही। फूट गया मैम 24 के लिए, क्या बीजेपी तैयारी है? देखिए, ये जो हरियाणा जला उसके बाद जिस तरह से मीडिया, खासतौर से डिजिटल मीडिया, आप लोगों को सलाम करूंगी। कल से गोदी मीडिया को लेकर बहुत से कार्टून आ रहे हैं, उन्हें घेरा जा रहा है कि वो सच्चाई नहीं दिखा रहे। इवन एक चैनल तो अपना अंबानी का है, वहां तक बात पहुंची जा रही है कि आप अपने चैनलों के माध्यम से धर्म, जाति, हिंदू मुस्लिम का अनुवाद कराने की इजाजत अपने एंकर को, अपने चैनलों को कैसे दे रहे हैं? सलाम है सिर्फ आप ट्यूब चैनल की वजह से। मोनू मानेसर ने भी इस बात का कहा है कि आपने उसे फंसा दिया है, क्योंकि आपने मोनू मानेसर, हरियाणा सरकार, उनका संरक्षण, ये आग को बेनकाब कर दिया है। इसलिए आज और बजरंग दल है, क्या आरएसएस का भी पीछे से हाथ है? पूरा है। मैंने आपको दोबारा दोहरा रही हूँ, भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मिलकर 24 से पहले इस देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। उनका कहना है जो बहुमत हिंदुओं का है वो हिंदू एक तरफ हो जाएंगे, अल्पसंख्यक अलग थलग पड़ जाएगा और वो दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। मैं एक हिंदू हूँ, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। मैं हर हिंदुओं को कहूँगी एक रहिए, इस सरकार को उखाड़ फेंकिए जो हम 70% को 30% का डर दिखा रहा है। एक सवाल है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मोनू मानेसर टीवी पे आके धड़ल्ले से इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन पुलिस और जो देश का प्रशासन काम मिल नहीं रहा है, ऐसा कैसे? बहुत बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है। देश के गृह मंत्री को, भाजपा का जहां जल रहा है हरियाणा, उसके मुख्यमंत्री, उनके गृह मंत्री को मोनू मानेसर नहीं मिलता, लेकिन एक टीवी के ऊपर मोनू मानेसर को इंटरव्यू देते हुए देखा। मालूम है, मैं नाम नहीं ले रही, सबने देखा। हाँ, उसके बावजूद अगर वो पकड़ा नहीं जाता, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आपसे
तो इस्तीफा दे दीजिए। आप आतंकियों को क्या पकड़ेंगे अगर आपसे एक अपराधी भारत के अंदर नहीं पकड़ा जाए। अभी ट्रेन हादसा सामने आया, रेल वाला हादसा जो सामने आया, आरपीएफ के जवान ने जो 4 लोगों को मौत के घाट उतारा और वहां पर जो बयानबाजी आई कि हिंदुस्तान में रहना है तो बीजेपी को वोट देना है, मोदी योगी को वोट देना है। देखिए, आपको इस बात से समझ आ जाएगी, जो रेलवे सुरक्षा बल का जो जवान है उसने क्या बोला। उसने 4 या 5 लोगों को मौत के घाट उतारा, 4 जिसमें से 3 मुस्लिम, और ये कहते हुए कि हिंदुस्तान में रहना है, मोदी योगी को वोट करना है और पाकिस्तान, ये जहर नफरत का भर दिया गया है, भर दिया गया। और ऐसे बहुत घातक मानव, मैं कहती हूँ मानव क्या कहें, एक बम, हाँ, यहाँ हमारे आसपास घूम रहे हैं। उनके दिमाग में, उनके दिलों में इतनी नफरत और हेट पहुंचा दी गई है सिर्फ सत्ता वापस हासिल करने के लिए। मैं सबको कहूँगी, हिंदू आप भी हैं, हिंदू मैं भी हूँ, और ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं, इस देश की लड़ाई है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा भी इसी मकसद से निकाली गई थी, क्योंकि हमें पता था 24 आ रहा है, ये देश को आग में झोंका जाएगा। आपसे फिर कहूँगी, एक और भारत जोड़ो की यात्रा की जो है एक ज़रूरत महसूस कर रहा है देश, और हम इस भारत को किसी कीमत पर। अलका जी, जिस तरह से बीजेपी आईटी सेल ने बताया था, जो चेतन सिंह था, कि वो मानसिक दिवालिया है, लेकिन कल की जो रिपोर्ट आई है, जिस तरह डॉक्टरों ने बताया है कि वो बिल्कुल सही है, क्या बताना चाहिए? देखिए, इस जब ट्रेन में ये हुआ घटना, उसके बाद उस अपराधी को मात्र भाजपा और उसके चैनल इसलिए बचा रहे थे क्योंकि उसने मोदी योगी को वोट देने को कहा। उसके अंदर मुस्लिम समुदाय के लिए जहर भरा हुआ था, इसलिए वो सब उसके समर्थन में उतर आए और उसका ये कहकर बचाव करते हुए देखे कि वो मानसिक रोगी है। अगर हमने जब सवाल किया रेलवे से कि एक मानसिक रोगी को अपने छुट्टी पे भेजने की बजाय उसे हथियार देकर ड्यूटी पर खड़ा रखा था, तो पूरा रेलवे विभाग फंसता हुआ जब दिखा, तब उन्होंने सच्चाई बताई कि नहीं, ऐसी कोई मानसिक बीमारी उसे नहीं थी, कोई छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं थी, ये पूरी तरह से स्वस्थ था। लेकिन हाँ, उसका दिमाग में ये नफरत और जहर मीडिया, भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल द्वारा भरी गई। केरोसिन छिड़क दिया है जिस तरह राहुल गांधी कर आपको मीडिया के द्वारा आग लगा दी जाए। देखिए, हम सबको, मैं तो, हम कांग्रेस में भी चर्चा हो रही है कि जितने चैनल, जितने एंकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात कर रहे हैं, उन चैनल्स का बॉयकॉट किया जाए। राष्ट्रीय पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 2024 का चुनाव है, मत है, हमें अपनी बात को रखना है। लेकिन कुछ लोगों का मत है नहीं, इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए, गोदी मीडिया की, हमें इन डिबेट में नहीं जाना चाहिए। और मुझे लगता है ये यूट्यूब चैनल का अब समय है, लोग आपको देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, टीवी चैनल लोगों ने बंद कर दिए हैं, और हमारी भी कोशिश है। क्या आज से आप डिबेट में किसी चैनल नहीं जाएंगी, बहिष्कार करेंगी? अभी एक राष्ट्रीय चैनल पे 2 दिन पहले डिबेट थी, मैं जैसे ही उस पर बैठी, सामने से 3 भाजपा के, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जहरीले उगलने वाले लोगों को बुलाएगा। मैंने 1 मिनट में चैनल की लाइव डिबेट आज तक पर थी, छोड़ दी उसको, और पार्टी को इसका कहा कि कम से कम आप मजबूर मत करिएगा कि मैं इन चैनलों पे जाऊं। ऐसे एंकर और ऐसे लोगों के साथ हम बात करें कि लोगों को हम शांत करने की बजाय खुद उकसाते हैं। हिंसा से ध्यान भटकाने के लिए नूह में हिंसा हुई है। बिल्कुल, ये भी बात है। मणिपुर लगातार जल रहा है, संसद में मांग उठ रही है, प्रधानमंत्री जी आए, जवाब दें, राष्ट्रपति शासन लगे। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर की जो सुनवाई से सारा ध्यान भटकाने के लिए ध्यान मणिपुर से हरियाणा की तरफ लाया गया, लेकिन लोगों ने मंसूबे फेल कर दिए। हरियाणा के लोग शांति प्रिय हैं, कभी दंगे धर्म पे नहीं हुए, वापस एकजुट हो गए। आज हरियाणा में शांति है, और आज दोबारा से जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं ध्यान। लेकिन मैम, हरियाणा में शांति है, लेकिन दिल्ली में यात्राएं निकाली जा रही हैं। कल की तस्वीरें जो सामने आई, विश्व हिंदू परिषद की यात्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी, हेट स्पीच नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी। मैं इजाजत देता हूँ लोकतंत्र के तहत विश्व हिंदू परिषद रैली करे, अब वो रैली होगी, लेकिन अगर उसमें हेट स्पीच हुई, उसमें अगर हिंसा हुई, तो सरकार और वो संगठन पूरी तरह दोषी होगा। और मैं आप सभी से कहूंगी, इस तरह के हर कार्यक्रम में आप जाइए, मोबाइल कैमरे ऑन रखिए, ताकि जो भी हिंसा करें वो आपके इन कैमरों में कैद हो जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसी के आधार और इसी को सबूत मानकर जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। अलका जी, एक सवाल है, जैसे ट्रेन वाला
जो हादसा हुआ है, हादसा नहीं उसे जिसे कांड किया हाँ, गया है, हाँ। क्या मुस्लिम समाज में डर का माहौल पैदा करने के लिए किया गया है? देखिए, डर तो पैदा हो चुका है। नूह में 150 परिवारों में से सुनने में आया है 100 से अधिक परिवार डर से अपने घर छोड़कर जो है वहां से चले गए और दिल्ली की तरफ आने के लिए रात तक पुलिस से कहते रहे, हरियाणा से, हमें सुरक्षित निकलने का यहाँ से जगह दीजिए, हम असुरक्षित हैं। बेटी और बहनों को रोते हुए देखा कि आदमी घर नहीं होंगे, घरों में घुसेंगे, उनके साथ बलात्कार हो सकते हैं, उनके साथ जघन्य अपराध हो सकता है, वो चेतावनी दे रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी कुछ होता है तो आप सोच लीजिए कौन जिम्मेदारी होगा। बार बार मणिपुर की घटना पे बताते रहे। हरियाणा हिंसा की जानकारी स्थानीय खुफिया सरकार के पास थी, लेकिन ये रोक नहीं पाए। अब अगर बेटियां कहती हैं कि अल्पसंख्यक परिवारों के घरों में घुसकर अगर ये उपद्रवी बेटियों पर हाथ डालते हैं इज्जत पर, तो फिर सरकार को आप और बता। तुलना जो है राजस्थान से और छत्तीसगढ़ से की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया कि प्रधानमंत्री जी संसद में चर्चा से पहले 20 जुलाई को आकर मणिपुर की तुलना पूरे देश से कर देते हैं। सभी मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ, एक जनरल अपील कर गए, मणिपुर पे शांति की अपील नहीं की। 90 दिन से आपकी डबल इंजन की सरकार में वो जल रहा है, बेटियों के साथ जगह कुछ नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा, आप क्या चाहती है सरकार कि मैं या तो सारे देश पे बोलूं या मणिपुर पे ना बोलूं। मेरे पास मणिपुर की बेटियां आई हैं और मणिपुर 90 दिन से जल रहा है। 60,000 मणिपुर में लोग राहत शिविरों में हैं, स्कूल कॉलेज काम धंधे सब बंद हैं। इसलिए मणिपुर की तुलना राजस्थान छत्तीसगढ़ से करके सरकार बच नहीं सकती है। स्मृति ईरानी जी ने भी यही बोला संसद में जब उनसे बातचीत की गई, तो कितना गुस्से वाला उनका एक रूप सामने आया। सुना आपने, और फिर निर्मला सीतारमन जी ने पलट कर भी तो देखा कि मणिपुर की आग में अभी तक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इनके हर चीज के पीछे दोषी थे। आज मणिपुर की आग में मीडिया के बीच में, आप सबके बीच में राहुल गांधी जी गए, खुली किताब की तरह गए, कहाँ गए, किनसे मिले, क्या बात हुई, गवर्नर्स को सब है। अब ये बौखलाहट है। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री के तौर पर पूरी तरह फेल हो गई है। मैंने उनको याद दिलाया कि अब आप सास और बहू के सीरियल में नहीं हैं, आपकी नौटंकी नहीं चलेगी। आप महिला बाल विकास मंत्री है, संसद में खड़ी है, संवेदनशीलता गंभीरता दिखाइए, मणिपुर पर बोलिए और मणिपुर जाइए, उन दोनों बेटियों से मिलिए। सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे खड़ी हैं, तो एक्टिंग, ड्रामा, जुमले, अब इसका अंत होने वाला है और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। ये लोकतंत्र की चौथी लड़ाई, जो चौथा स्तंभ है, वो आप लोग भी लड़ रहे हैं। ये दिख रहा है कि हमारी आवाज, विपक्ष की आवाज, देश की इस आधी आबादी की आवाज लोगों तक पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।